भाइयों बहनों, सांसद कैसा चाहिए? जनता की खुशी में खुशी हो, जनता के गम में गम करे। रायबरेली में किसी जमाने में कांग्रेस की सबसे खास और गांधी परिवार के करीबी रही अदिति सिंह जब कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में आई थी, तब उन्होंने राहुल गांधी को यहां से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी। कहा था कि दम है तो यहां आए, चुनाव लड़े, जीत कर दिखा। इतने आश्वस्त हैं अपनी जीत के और जनता की बड़ी भारी पुकार है वहाँ की, तो आपको हर बार गठबंधन करने की वहाँ क्या जरूरत पड़ती है? क्यों आप बिना समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बिना या समाजवादी पार्टी और पिछली बार बसपा के भी समर्थन के बिना आप क्यों नहीं लड़ सकते चुनाव? अगर दम है, और ये स्मृति ईरानी जी ने भी कहा था कि दम है, तो आप अकेले लड़के दिखाइए। आपको एक बैसाखी की जरूरत क्यों पड़ती है सपा के रूप में या अन्य दलों के रूप में? आज जब राहुल गांधी परिवार के उसी गढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी के ऐलान और नामांकन को कई दिन बीत चुके हैं, बावजूद इसके अदिति सिंह खामोश हैं। मतलब मेन स्ट्रीम में नहीं है। न तो वो चुनावी भाषण दे रही हैं, न ही बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के लिए वोट मांग रही हैं, न ही इलाके में घूम घूम कर प्रचार कर रही हैं, न ही राहुल गांधी का विरोध करते दिख रही हैं। सबसे हैरानी तो तब हुई जब हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायबरेली में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में रैली करने आए थे। रैली में अदिति सिंह भी अपनी मां के साथ शरीक हुई, लेकिन न तो कैमरे पर उनका बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने स्वागत किया और न ही किसी ने उन्हें चुनावी स्पीच देने के लिए मंच पर आमंत्रित किया। यानी कि अदिति सिंह बिना जनसभा को संबोधित किए और बिना कांग्रेस को कोसे चुपचाप वहां से चली गई। सियासी पंडितों का कहना है कि जिस नेता की बदौलत रायबरेली में बीजेपी राहुल गांधी की राह में कांटे खड़े कर सकती थी, उसी नेता ने उनकी जीत की राह एकदम आसान कर दी है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर बीजेपी विधायक अदिति सिंह चुप क्यों हैं? क्यों वो चुनावी पिच पर एक्टिव नजर नहीं आ रही? क्या अदिति सिंह सीधे गांधी परिवार से भिड़ना नहीं चाहती हैं, या फिर बीजेपी प्रत्याशी के नाम से वो नाखुश हैं? दरअसल सूत्रों से खबर है कि अदिति सिंह दिनेश प्रताप को उम्मीदवार बनाए जाने से नाराज चल रही हैं। उनकी दिनेश प्रताप से अदावत बहुत पुरानी है। इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल अदिति सिंह के ऊपर साल 2019 में एक हमला हुआ था, जिसमें अदिति ने आरोप लगाया था कि वो हमला दिनेश सिंह के भाई अवधेश सिंह ने कराया है। ये बात 14 मई 2019 की है, जब तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष अवधेश सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हो रही वोटिंग में अदिति सिंह अपने समर्थकों के साथ गई थी। उस समय उनके काफिले पर हरचंदरपुर थाना क्षेत्र के मोदी स्कूल के पास पथराव और फायरिंग हुई थी। अदिति सिंह पर हुए इस हमले का आरोप उन्होंने अवधेश सिंह के ऊपर ही लगाया। यही वजह है कि दिनेश प्रताप सिंह को टिकट मिलने के बाद से अदिति सिंह साइलेंट मोड में चली गई हैं। वो उनके नामांकन में भी नहीं दिखी थी। बीजेपी की पोस्टर गर्ल अगर नामांकन में रही भी हो तो कैमरे से तो दूर ही थी। फिलहाल उनकी चुप्पी और खामोशी बीजेपी के नेताओं को अंदर ही अंदर खाए जा रही है, क्योंकि उनकी चुप्पी एक तरह से रायबरेली में बीजेपी प्रत्याशी की हार सुनिश्चित कर रही है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।